नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा का चुनाव देश भर में ही नहीं, देश से बाहर दुनिया के अन्य देशों ने भी रुचि लेना शुरू कर दिया है। कारण क्या है? इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है बिहार का चुनाव? वैसे तो हर स्थिति में बिहार का चुनाव केंद्र सरकार बनाने वालों के लिए बड़े ही महत्व का होता है भी, लेकिन वहाँ एक संक्रमण का काल है। पिता का शासन या उनके विरासत को पुत्र अपने हाथों में उसका बागडोर लिया है चुनाव जीतने का। चुनाव जीत सकेगा क्या? घरेलू राजनीति इतनी वो भयावह है कि भाई से भाई अलग है, बहन अलग है, और ऊपर से जंगल राज की छाया, जंगल राज की छवि, लालू प्रसाद यादव के बड़े बड़े चित्रों को हटा देने मात्र से या बैनरों पर से उनके चित्र विलुप्त कर देने से या कहीं कहीं छोटे छोटे चित्र देने से मिट सकती है क्या? 90 का दशक समाप्त हुए कोई इतना भी दिन नहीं हुआ है कि एक पीढ़ी मर खप गई है, वो जिन्होंने कोई देखा नहीं है। लेकिन जो बात देखी नहीं गई है वह भी इतिहास बन के आज भी बाबर की बर्बरता लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिजली का जो क्रूरता है आज भी लोग इतिहास में दर्ज है, उससे पढ़ते हैं और समझते हैं। कितना इतिहास बदला जाएगा बैनर से चित्रों को हटा देने से? कोई तेजस्वी वास्तव में तेजस्विता का देवता नहीं मान लेगा। जैसी उनकी बोली है, जैसी उनकी भाषा है, जैसे उनके स्टेज से सत्ता जब मिलेगा तो कट्टा भिड़ा के घर से उठा लेंगे और फिर कि ये आरजेडी के माल हवारे इत्यादि, उसके विषय में कभी तेजस्वी यादव के मंच से तेजस्वी यादव ने या कोई इनके प्रवक्ता ने खंडन किया है क्या? या उन्हें रोका क्या है? कभी कहा कि नहीं ऐसी चीजों का बंद होना चाहिए? नहीं हुआ। अर्थात वो डर भी रहना चाहिए और लालू प्रसाद यादव का चित्र को भी छिपाना है। तो दोनों कैसे हो सकता है? या नाचो या घूंघट दो। जनता इतनी भी भोली नहीं है। मैंने कहा कि 90 के दशक के लोग आज भी जीवित हैं। 60 वर्ष के होंगे और क्या, 70 वर्ष के होंगे, कुछ 75 वर्ष के होंगे, कुछ 80 वर्ष के होंगे, जो सुना सकते हैं वर्तमान पीढ़ी को कि क्या क्या होकर गुजरा था 1990 का दशक, जब लालू राज की सत्ता का वो जलवा था। बराबर सुनाया जा रहा है, बराबर समझाया जा रहा है। जनता इतना नहीं समझ सकती है कि 20 साल लगभग हो गया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए बिहार का। एक अकेला आदमी है। भले आज मंच पर वो कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं आती है, उम्र की बात है, हो सकती है। उसी उम्र के लालू प्रसाद है, बहुत ज्यादा बीमार है, उनसे भी नीतीश कुमार से भी बहुत ज्यादा बीमार है। नीतीश कुमार का यह मतलब नहीं है कि वो किसी को वो नारियल पकड़ा दिया, किसी को माला पकड़ा दिया, किसी को माला पहना दिया, किसी को माला उतार दिया या कुछ न कुछ कह दिया तो लोग उसको अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि वे अयोग्य हो गए, वे मुख्यमंत्री के योग्य नहीं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन में, एनडीए में उन्हें प्रमुखता दिया। आज भी कहा है कि मुख्यमंत्री वही रहेंगे, सीना ठोक कर कहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने जो ईमानदारी की मिसाल पेश की है, जो सच्चाई और कर्मठता का निशान खींचा है, उसे कोई स्पर्श भी नहीं कर पाने लायक है आरजेडी में या किसी दूसरे दलों में। इतना लंबा शासन के बावजूद भी किसी भी घापले, घोटाले, कोई कांड, कोई प्रकरण में उनका नाम नहीं आया। भाई भतीजा करने में भी कभी नाम नहीं आया कि उन्होंने उसमें वो टिकट दिया या उसको टिकट दिलवाया। और जो कहते हैं कि सत्ता का संतुलन का केंद्र कैसा होना चाहिए, उस पर भी वे खरे उतरे। मुसलमानों से भी वे कभी आलोचित नहीं हुए क्योंकि मुसलमानों को हक दिया। सत्ता में आते ही जो इन्होंने किया
वो राष्ट्रीय जनता दल के शासन में लालू यादव के नेतृत्व में नहीं हुआ। सारे कब्रिस्तानों को घेरा, शांति बनाया हर प्रकार से, और बहुत मुस्लिम वोट उनके पास भी है, और वैसे मुसलमान उनके राज में सुखी भी हैं, कोई कष्ट भी नहीं है। और उनका एक बेटा है, एक ही बेटा है। वे चाहते मुख्यमंत्री तो बेटा को राज्यसभा में केंद्र में भेज देते, मंत्री भी बना देते, राज्य मंत्री और कोई कैबिनेट मंत्री तक, कोई बोलता जी। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। बिहार विधानसभा के बिहार विधान परिषद में भी नहीं भेजा। लोगों ने कहा भी तो उन्होंने कहा नहीं। इस तरह का ईमानदार, कुछ भी बना दे सकते थे अपने इकलौते बेटे को, लेकिन बेटे के लिए जो कमाया, जो घर है, जो अन्य चीजें हैं, बस वैसे ही। इनका कहते हैं कि इनके मुख्यमंत्री का जो आवास है, आवास का जो कार्यालय है, यथावत है। आज तो पहली बार चुन के आते हैं और शीश महल और रंग महल बनाना शुरू कर देते हैं, क्या क्या होने लग जाता है। तो इस तरह का मुख्यमंत्री पर भरोसा करके भारतीय जनता पार्टी ने उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की घोषणा किया है, तो मुख्यमंत्री भी यही बनेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता दल यूनाइटेड है, और जनता दल यूनाइटेड के पास भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के पास एक चिराग पासवान का यह जो पार्टी है उनकी, ये तीनों मिलकर के जो त्रिवेणी का संगम है, बस यहाँ इसी पवित्रता में सत्ता का नियमितता बनी रहेगी, और यही बिहार के लिए श्रेष्ठ भी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार बिहार में बनेगी, तो ये चूँकि पूर्वांचल का क्षेत्र है, सीमांत का एरिया काफ़ी संवेदनशील है, यहाँ एक बढ़िया सरकार होना ही चाहिए। कृपया इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके मुझे प्रोत्साहित करने की कृपा करें, ताकि मैं बराबर YouTube पर बना रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।